नमस्ते एंड जय हिंद। एक मामा जी निकल पड़े हैं अपने भांजे का घर बनता हुआ देख उसके लिए मिट्टी ले जाकर पहुंचाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई मामा अपने भांजे के लिए मिट्टी क्यों पहुंचाएगा या फिर अपने भांजे का घर देखने के लिए उत्सुक क्यों होगा और इसमें क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ इसमें ये है क्योंकि आपको कई शायद न्यूज़ चैनल्स वालों ने ये चीज़ को कवर नहीं किया या उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जितना देना चाहिए था, पर हम देंगे। जी हाँ, मोहम्मद फैज़ खान ये अनूपपुर के रहने वाले हैं। अनूपपुर जो एमपी में पड़ता है वहाँ के ये रहने वाले हैं। इन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ मिट्टी इकट्ठा की है और वो कहाँ से की है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वो किस तरीके से राम जन्मभूमि अयोध्या जा रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। मोहम्मद फैज़ खान, ये नाम शायद न्यूज़ चैनल्स वाले आपको बताना भूल गए क्योंकि उनके प्रोपोगेंडा को हिंदू मुसलमान करना बहुत ज़्यादा सूट करता है। पर ये प्रोपोगेंडा अगर यूट्यूब पे भी चलने लग जाए ना तो बस भाई फिर तो आपको न्यूज़ कहीं पे भी मिलना नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो छोटी मोटी हमारी कोशिश है ये आपके सामने लाने की। मोहम्मद फैज़ खान अनूपपुर के रहने वाले हैं जो एमपी में पड़ता है। अब इन्होंने कुछ मिट्टी इकट्ठा की है और वो मिट्टी उन्होंने इकट्ठा की है छत्तीसगढ़ के चांदखुरी से। छत्तीसगढ़ के चांदखेरी में जो भगवान श्री राम है उनकी माँ जो है कौशल्या देवी, उनका ननिहाल है या उनका मैका है। तो मोहम्मद फैज़ खान निकल पड़े हैं अपने भांजे का जो घर बन रहा है 5 तारीख को। ये हम सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को जो इतने सदियों से चलता आ रहा है अयोध्या का राम मंदिर विवाद, 5 तारीख को अंतिम उसके ऊपर में सब हो जाएगा और पीएम मोदी इसका खुद होके शिलान्यास करने वाले हैं, वहाँ पे भूमि पूजन करने वाले हैं। तो इसमें अपना योगदान देने के लिए भगवान श्री राम जी की माता श्री का ननिहाल की मिट्टी ले जाकर फैज़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या नया बात है, कई लोग मिट्टी दे रहे हैं, कई ईंट दे रहे हैं, कई कुछ दे रहे, पर इसमें दो देखने वाली चीज़ें हैं। एक तो मोहम्मद फैज़ साहब जो है वो है मुसलमान, पर वो कई बार अपने इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोलते रहे हैं कि हमारे जो वंशज थे, हमारे जो पूर्वज थे वो थे हिंदू। अब मेरे को पता नहीं कि हिंदू मुसलमान करना ठीक है या नहीं ठीक है। मोहम्मद फैज़ खान ने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा है कि मेरे भांजे का जब मंदिर बन रहा है वो अपने आप को कौशल्या देवी जी का वंशज मानते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि मेरे अगर भांजे का घर बन रहा है, मेरे भांजे का मंदिर बन रहा है, तो वो मामा के घर से या मामा के गांव से कुछ तो जाना चाहिए। तो वो मिट्टी लेकर जा रहे हैं और सिर्फ लेकर ही नहीं जा रहे हैं, वो एमपी के छोटे से गांव से पैदल निकल पड़े हैं अयोध्या तक का सफ़र तय करने। और ये सफ़र लगभग रहने वाला है 800 किलोमीटर का। इनको लगभग 14 से 15 दिन लगेंगे अयोध्या पहुंचने में। इनका सफ़र शुरू हो चुका है और इनका सफ़र अच्छे से कट जाए इसकी तो हम दुआ करेंगे। कई जो बुद्धिजीवी है या कई जो लोग हैं ना जो मोहम्मद फैज़ साहब की इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको लगता है कि फैज़ साहब ने इस्लाम के साथ में गलत किया। अब मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है इस्लाम का, बट जितने मैंने इंटरव्यूज़ देखे, जितने कुछ देखे, इस्लाम में भी जहाँ तक यही कहा गया है कि सबका जहाँ पे आपको ब्राइट लाइट दिखे, जहाँ पे आपको एक तेज दिखे, समझ लेना वहाँ पे मैं हूँ। तो शायद मोहम्मद फैज़ साहब उसी लाइट के तरफ चल रहे हैं और वो खुद को हिंदू मानते हैं, इसीलिए कई मुसलमान लोग उनसे नाराज़ भी रहते हैं। और मोहम्मद फैज़ साहब ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये पहली बार नहीं है जो वो 800 किलोमीटर पैदल चल के कोई मंदिर में जा रहे हैं अपना कुछ योगदान देने। इससे पहले भी लगभग ये 15,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं
कई मंदिरों में रह चुके हैं, कई मठों में रह चुके हैं, कई दरगाह में रह चुके हैं, मॉस्क में रह चुके हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब हम सबको इनसे कुछ सीखना चाहिए। हम लोग हिंदू मुसलमान झगड़ा ये वो बहुत चीज़ें एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, बट इन्होंने जो मिसाल पेश की है ना, उसको मैंने सोचा कि आपके सामने लाऊं, क्योंकि मैंने कई न्यूज़ चैनल्स, मेरा जो काम है मैं न्यूज़ बहुत अच्छे से देखता हूँ। सुबह उठता हूँ तो पहले मेरे सामने न्यूज़ रहती है। वो न्यूज़ चैनल्स वालों ने कभी इनको इतना तवज्जो नहीं दिया जितना देना चाहिए। मोहम्मद फैज़ साहब ने ये भी बोला कि पाकिस्तान इससे खफा है कि वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, और पाकिस्तान कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके, कुछ फेक अकाउंट्स बना के, कुछ अलग अलग चीज़ें करके अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कोशिश कर रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर ना बन पाए। अब राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए मुझे पता नहीं, बट हाँ, इतने सालों से जो हम वेट कर रहे थे, मैं पर्सनली यार बीइंग अ हिंदू, मुझे लगता है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब बाबर आया था, कौन था बाबर? बाबर कोई नहीं था यार। वो बाबर आके हमारे ऊपर राज करे, हमको मारे पीटे, हम हमारे जो लोग हैं उनको प्रताड़ित करे, ऐसे आदमी के लिए हम मस्जिद बना रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, पर आप खुद अपने अंदर में झांक के देखिए और सोचिए। शायद कुछ जो सेक्युलर लोग हैं उनको मेरी बात पसंद ना आए, पर ये बात भी उतनी ही सही है कि बाबर जैसा विध्वंस आदमी कोई नहीं था। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री की कई किताबें उठा के देख लीजिए, बट ठीक है, वो नेक्स्ट कभी कवर करेंगे। फिर भी राम मंदिर जब बनने वाला है, इसकी खूबियाँ क्या है? सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि राम मंदिर में एक ये इतिहास जो हुआ है, इतना बड़ा, इतना झगड़ा, वायलेंस, ये सब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें हुई। पर राम मंदिर को ये चीज़ अभी अमर कर जाने वाली है। कैसे, वो भी बताता हूँ। राम मंदिर के जो बेस है 200 फीट गहरा खोदने वाला है, और उसमें एक टाइम कैप्सूल डालने वाले हैं। वो टाइम कैप्सूल में पूरा राम मंदिर की हिस्ट्री लिखी जाएगी और टाइम कैप्सूल में रख दिया जाएगा उसको। और वो हिस्ट्री जो रहेगी वो ताम्र पत्र, मतलब कॉपर प्लेट रहेगी, जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी, और वो युगों युगों तक अमर हो जाएगा। और वो राम मंदिर अगर कभी आगे जाके हम जब नहीं रहेंगे, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, तब उस मंदिर की जो हिस्ट्री है, जो स्ट्रगल है, जो तकलीफें लोगों को हुई, वो सब स्ट्रगल उसमें लिखा जाएगा। ये एक न्यूज़ है जो शायद लोगों ने कवर कम की है। और मुसलमान समाज ने जो, ये मोहम्मद फैज़ साहब जो मुसलमान समाज से आते हैं, उन्होंने जो आगे आकर अपना योगदान दिया है ना, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अब ऐसा नहीं है कि देखो यार, कई समाज में ना कई गलत लोग होते हैं, कई सही लोग होते हैं। अब मुसलमान समाज ने हमको कितने बड़े बड़े लोग भी दिए हैं। श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हमको दिए, अगर वो नहीं होते ना तो हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर या जो भी कुछ, हम लोग बहुत पीछे चल रहे होते। आज अगर इसरो खड़ा है कहीं पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कलाम साहब की वजह से है। इसके अलावा क्रिकेट, अगर 2011 वर्ल्ड कप में हमारे पास में ज़हीर खान नहीं होते तो शायद हमारा वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल होता। इसके अलावा हमारे पास में मोहम्मद शमी है जो करंट क्रिकेटर है, अगर ये नहीं होते ना तो टेस्ट टीम इनकम्प्लीट होती। क्योंकि जब भी ये सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आते हैं ना, सेकेंड इनिंग्स में जब सब फेल हो जाते हैं, उमेश यादव फेल हो जाता है, जसप्रीत बुमराह फेल हो जाते हैं, इसके अलावा ईशांत शर्मा फेल हो जाते हैं, बट मोहम्मद शमी, उनको सेकेंड इनिंग्स में अकेले को बॉल थमा दो, ये सब विकेट ले देंगे आपको। तो मोहम्मद शमी हमको मिले हैं। इसके अलावा सबसे बड़े हमारे जो म्यूज़िक के गुरु हैं, जिन्होंने हमको इंटरनेशनली भी एक्नॉलेज करवाया, वो है AR रहमान साहब। अब कई लोग बोलेंगे AR रहमान तो पहले हिंदू थे, बट मैं अभी करंट उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी वो मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं, जब भी हुए, बट वो भी मुसलमान है। तो हमको इन जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मोहम्मद फैज़ हो गए, इन सब लोगों की हमको ज़रूरत है एक अच्छा सा वातावरण बनाने में। बाहर के लोग इंडिया के बारे में इतना ताज्जुब करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि कैसे सब मिलजुल के रह लेते हैं, इतनी वैरायटी ऑफ रिलीजन, वैरायटी ऑफ कल्चर,
हमारे आए दिन कुछ ना कुछ, हमारा देश उत्सवों का देश कहा जाता है ना, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, और ये इस देश ने क्या नहीं सहा। मुगलों का राज सहा, इस देश ने बाबर की बर्बरियत सही, और क्या नहीं सहा। फिर भी ये देश खड़ा रहा एकदम अटल अड़िग। ये देश को कोई हिला नहीं सका और ना ही कोई हिला सकेगा। मेरा ये मोहम्मद फैज साहब का कवर करने का मकसद सिर्फ इतना था। ना तो मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट करना चाहता था, ना तो मैं किसी को ये जताना चाहता था कि राम मंदिर बन गया तो देखिए हम आप पे जीत हासिल कर ली। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि हिंदुओं जो टॉलरेंट है, हिंदुस्तान जो टॉलरेंट है, वो वैसा ही टॉलरेंट रहेगा अगर हम और आप मिलकर अस बन जाए। अगर हम हिंदू मुसलमान जब भी करेंगे ना, तो समझ लीजिएगा या तो इलेक्शन करीब है या तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो कोशिश कीजिएगा कि डिवाइड मत होइए। ये जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर कोई उसमें से मुसलमान भी है तो वो भी समझिए कि अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो सिर्फ डेट में एक बार चेक कर लीजिएगा कैलेंडर में कि इलेक्शन तो नहीं आ रहा है। अगर इलेक्शन आ रहा है तभी ये मुद्दा उठेगा। और जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए हम सब लोग 5 तारीख को, 5 अगस्त को अपने अपने घरों में सब लोग दिए जलाइए। मतलब दिवाली, प्री दिवाली बोल लीजिए इसको। सब लोग दिए जलाइए। एक टाइप से भगवान श्री राम की घर वापसी बोल लीजिए, या उनको एक जो वो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ का आज अंत होने जा रहा है, या 5 तारीख को अंत होने जा रहा है। तो इसके लिए हम सबको अपने अपने घर में दिए जलाने चाहिए। तो ज़रूर जलाइएगा। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था या जो मैंने आपसे कहा वो अपने पॉजिटिव वे में लिया होगा, कोई नेगेटिव वे में नहीं लिया होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी उससे जुड़े नियम आपके शहर में, कस्बे में, गांव में लगे हैं, वो सारे फॉलो कीजिए। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर आप लाइफ में लो फील करो या आपको लगे कि कोविड की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही, खर्चे बढ़ गए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो कुछ भी आपको तकलीफ है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, या कुछ भी, तो अपने घर वालों से, अपने जानने पहचानने वालों से इसके बारे में बात ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।